हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज के आर्टिकल के बारे में हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको चीज़ें पता हो, लेकिन कुछ दिलचस्प चीज़ें इसके बारे में मुझे भी मालूम है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। नंबर वन इज़ ये जो गेम है, आज हम एक गेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा जो एशियन कॉन्टिनेंट है, ये बहुत बड़ा फ़ैन है। खासकर जो साउथ एशिया है तो बहुत ही बड़ा इस फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत बड़ी है। क्रिकेट, ओबियसली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। इसका निक नेम है जेंटलमैन्स गेम। इसको जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें कि क्रिकेट के लॉज होते हैं। क्रिकेट के लॉज हैं 42 लॉज हैं इसके, जिसे द लॉज ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और इसका जो कस्टोडियन है वो है MCC, मैरलेबन क्रिकेट क्लब है, जो इसके लॉज को या इसका जो एक कस्टोडियन है, गार्जियन है, वो MCC है लंदन में, दैट इज़ मैरलेबन क्रिकेट क्लब। ये और 42 लॉज होते हैं। क्रिकेट कब शुरू हुआ है इसके बारे में भी मुझे एक बहुत ही दिलचस्प जो है बात मैंने भी पढ़ाई है व्हेन आई डिग कंटेंट्स। एक केस में एक आदमी ने, एक विटनेस ने एक लाइन बोली कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, और ये 15 के मिड 1550-60 के करीब की बात है कि उसने विटनेस में कहा, जब उसने अपना स्टेटमेंट दिया तो कहा व्हेन आई वाज इन फ्री स्कूल, तो वहाँ पर हम जो लड़के थे वो प्लेग्राउंड में क्रिकेट ऐसा ही कोई गेम का नाम बोला, खेला करते थे, यूज्ड टू प्ले। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस टाइम तक क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन फिर जो धीरे धीरे ये थोड़ा एक आया फॉर्मेट में, और ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनीज़ बनाई वहाँ पर इस गेम का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो हमारे यहाँ पर भी अंग्रेज जो थे वो अंग्रेजी लाए और साथ साथ में क्रिकेट भी लाए। तो अब क्रिकेट हम शौक से खेलते हैं या देखते हैं, और अंग्रेजी हम मजबूरी में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ कंडीशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे एक प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया है। तो उसी से रिलेटेड जो क्रिकेट का जो एक बदलता हुआ स्वरूप है तब से लेकर अब तक, स्लो गेम, टेस्ट मैचेस, 5 डे मैचेस, फिर 1 डे, T20, T10 और 100 बॉल। अब वहाँ से यहाँ तक एक स्लो पेस माइल से गेम के बाद अब ये चीयरिंग गेम हो गया है। चीयर गर्ल्स आ गई हैं। तो जो एक बहुत ही सब्र वाला होता था कि सुबह से शाम तक बैठे रहना है, 5 दिन तक ऑब्जर्व करते रहना है, अब ये स्पर ऑफ मोमेंट में ये एक्साइटमेंट देता है। ये जो ट्रांजिशन है ये ना सिर्फ गेम का हुआ है बल्कि प्लेयर्स भी जो है वो धीरे धीरे इसी को अडाप्ट करते जा रहे हैं। इसी के बारे में आज का हमारा आर्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। कैप्टन्स एग्जिट। कैप्टन एग्जिट, बाहर जाना। कैप्टन ने जो बाहर जाने का निर्णय लिया है। India's test team seems set for a transition phase। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज वाला, जो बदलाव वाला ट्रांजिशन फेज है। तो भारत का जो टेस्ट टीम है, ऐसा लग रहा है सीम्स कि वो ट्रांजिशन फेज में है, एक बदलाव वाले फेज में है। स्टोरीड करियर। स्टोरीड करियर का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा करियर जिसमें बहुत सारी कहानियाँ रही हों, बहुत ही एक पॉपुलर, बहुत ही कहानी वाली, ऐसा नहीं कि सिंपल सा रहा। दैट स्टोरीड करियर इज ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट। ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली खत्म होना, स्लो डाउन होना, इन फेजेस में, एक ही बार नहीं हुआ, धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रहा है। रोहित शर्मा, एज इज द ट्रेंड नाउ एमंग क्रिकेटर्स। अभी रोहित शर्मा बोला, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो ब्रेक आया, और इस जो लगा है वो रोहित शर्मा जी के लिए।
ये एक राइटिंग पैटर्न में बहुत ही ट्रेंड होता है और सेंटेंस करेक्शन में ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के इस पेयर को ब्रेक कर देते हैं। जो बच्चे सेंटेंस करेक्शन करते हैं और रीडिंग स्किल इतनी नहीं होती है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब ढूंढते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और क्लॉज आ गया है तो फिर वो ये नहीं समझ पाते कि इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर रोहित शर्मा एज इज यहाँ से लेकर इज द ट्रेंड नाउ एमंग क्रिकेटर्स, जैसा कि अभी क्रिकेटर्स में एक ट्रेंड देखा जा रहा है। अब रोहित शर्मा के बारे में बात की है, इज डूइंग, अब वो भी कर रहे हैं द स्लो फेड आउट, धीरे धीरे फेड आउट, खत्म, किसी चीज का धीरे धीरे खत्म होना। फर्स्ट अप ही रिटायर्ड फ्रॉम T20, पहले उन्होंने T20 से रिटायर लिया एंड नाउ एट 38 साल की उम्र में आफ्टर अ पुअर रन इन टेस्ट, जो एक पुअर परफॉर्मेंस रहा टेस्ट में, द इंडियन स्किपर है हैज बोर्ड आउट ऑफ क्रिकेट्स लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। तो इन्होंने अब टेस्ट मैच, जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है 5 डेज का जो एक टेस्ट मैच होता है, उससे भी इन्होंने रिटायरमेंट लेने का प्लान किया है। इफ अर्लियर जैसे पहले, इफ अर्लियर प्लेयर्स डिड द रिवर्स ऑफ क्विटिंग, पहले प्लेयर्स इसका उल्टा करते थे, ऑफ क्विटिंग लिमिटेड ओवर क्रिकेट, वो लिमिटेड ओवर वाले क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट लेते थे, एंड स्ट्रेचिंग देयर स्टेंट इन टेस्ट, और टेस्ट में रहते थे। पहले उल्टा होता था कि प्लेयर जो है वो लिमिटेड ओवर वाले से रिटायरमेंट ले लेते थे, लेकिन जो टेस्ट वाले होते थे उसमें अपने स्टेंट दिखाते रहते थे। एज वॉज द केस विद सचिन तेंदुलकर, जैसा कि सचिन तेंदुलकर के साथ रहा। मॉडर्न हीरोज, लेकिन जो आज के हीरोज हैं, प्रेफर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो त्वरित वाली एनर्जी है, ऑफ द अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन, छोटा वर्जन, ओवर द, वो जो अभी के जो हीरोज हैं वो छोटे क्रिकेट फॉर्मेट को ज्यादा लाइक करते हैं, ओवर द ग्रिटी चार्म ऑफ, जो एक करेजियस चार्म होता है, ऑफ 5 डेज टसल, 5 दिनों तक अपना साहस दिखाने की बजाय वो एक छोटे फॉर्मेट को ज़्यादा लाइक करते हैं। एज द इंग्लिश स्पोर्ट विद एन इंडियन हार्ट, स्पोर्ट तो इंग्लिश का है लेकिन इसमें भारतीयों का दिल धड़कता है। ग्रैपल्स विद एन आइडेंटिटी क्राइसिस, ये भी संघर्ष कर रहा है, ग्रैपल विद संघर्ष कर रहा है विद आइडेंटिटी क्राइसिस इन एन एरा ऑफ, जहाँ पर इसको भी अपनी पहचान बनाने के लिए निरंतर अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। इन एन एरा ऑफ शॉर्टर, छोटा, अटेंशन स्पैन, अब आजकल लोगों को तुरंत हम अगर हमने कोई भी चीज़, इवन वीडियो, अगर हमने बटन दबाया और हमें मज़ा नहीं आया तो लोगों के पास अब पेशेंस नहीं है कि थोड़ा सा वेट करें। तो क्रिकेट भी इस चीज़ से गुजर रहा है कि उसको भी जो अपने व्यूअर्स हैं, जो उनको बनाकर रखने के लिए अपने आप को जो है वो वाला जो इंस्टेंट वाला दे, तो शॉर्टर करता जा रहा है अटेंशन स्पैन को। प्लेयर्स आर परहैप्स स्वेड बाय, जो प्लेयर्स हैं वो भी शायद बह गए हैं, स्वे बाय द मैग्नेटिज्म ऑफ कैश रिच, जो इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मैग्नेटिज्म जो चुंबकवाद है, यानी जो खींचता है क्या चीज़, कैश रिच, जो अच्छा प्रॉफिटेबल है। T20 लीग्स, जो T20 लीग्स हैं विद द इंडियन प्रीमियर लीग लीडिंग द वे, जिसमें जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो लीड करता है वे को। रोहित दो, हालांकि रोहित हैज़ अदर मोटिव्स, उनके बाकी मोटिव भी रहे होंगे इन कीपिंग अवे, अपने आप को दूर रखने के लिए, द शैडोज फ्रॉम ODIs, जिन्होंने अपने आप को ODIs से अलग रखा है। ड्रॉप फ्रॉम द 2011 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, जो 2011 के जो विनिंग स्क्वाड था उससे जो ड्रॉप हुए, ही स्टिल हर्ट्स ओवर, अभी भी तकलीफ होती है। इंडिया सेमीफाइनल लॉस टू न्यूजीलैंड इन द 2019 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में
इंडिया सेमीफाइनल में जीती न्यूजीलैंड से, हारी। अ चैंपियनशिप इन विच ही स्ट्रक 5 टन्स, जहां पर उन्होंने 5 शतक मारे। टू मेक इट वर्स, और इस चीज को और वर्स बनाने के लिए, टू मेक इट वर्स, अंडर हिज कैप्टनसी, जब उनके कप्तानी में इंडिया लॉस द वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारी टू ऑस्ट्रेलिया इन 23 एडिशन एट अहमदाबाद। यहाँ पर दैट इंडिया वॉन द 24-20 वर्ल्ड कप एंड दिस ईयर्स आईसीसी चैंपियनशिप। हालांकि फिर जो है वो 24 में जीती इंडिया वर्ल्ड कप, एंड दिस ईयर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये जीती, हैज केप्ट हिम मोटिवेटेड। हालांकि इन सारी विनिंग ने उनको मोटिवेटेड रखा। क्रिकेट्स बीटिंग हार्ट इज सेंटर्ड अराउंड टेस्ट। जो क्रिकेट्स बीटिंग हार्ट होता है वो केंद्रित है टेस्ट के इर्द गिर्द। अ ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड दैट ऑफर्स सेकेंड चांसेस, जो लोगों को सेकेंड चांस प्रोवाइड करता है, एंड वन दैट प्रोब्स द क्वालिटी इन एवरी क्रिकेटर, जो और हर क्रिकेटर के अंदर की जो क्वालिटी है उसकी जांच परख कर लेता है। देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा टाइम था इन द 1980 व्हेन टेस्ट वर, जो टेस्ट हुआ करते थे, वर द रियल डील, वो रियल डील होती थी। एंड ओडीआईज, वनडे वाले जो होते थे, वर डीम्ड एन आफ्टर थॉट, और इसको लोग बाद में ही सोचते थे। मच वाटर हैज फ्लोड, बहुत सारा, मच वाटर हैज फ्लोड का मतलब पानी नहीं बहा है, वक्त गुजर गया है। इन द थेम्स, यहाँ पर इन द थेम्स बोला है तो इंग्लैंड की बात कर रहा है, एंड हुगली ये इंडिया की बात कर रहा है। सिंस देन, तब से इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी जो है बहुत सारा, दोनों क्रिकेट टीम में बहुत सारा जो है वो टाइम गुजर चुका है सिंस देन, एंड दिस इज एन एज, और अब हम एक ऐसी एज में हैं इन विच T20 लीग्स हैव मोर अल्योर, जो T20 हैं वो अब ज़्यादा लुभावने हैं, मोर अल्योर, ज़्यादा लुभावने हैं। द वेस्ट इंडियंस लेड बाय क्रिस गेल वर द इनिशियल, ये जो इनके नेतृत्व में जो वेस्ट इंडियंस की जो इनके नेतृत्व में जो टीम थी वो वर द इनिशियल मेंबर्स, वो पहले मेंबर्स थे, डूइंग सर्विस इन डाइवर्स T20 लीग्स। ये T20 लीग में जो थे वो लीग्स अक्रॉस द ग्लोब, ये सबसे पहले इन्हीं की जो क्रिस गेल के नेतृत्व में जो प्लेयर्स थे वो पूरे ग्लोब में T20 लीग्स में खेलना शुरू किया था। रोहित एंड विराट कोहली हैव डॉन, और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि डॉन का मतलब डॉन भी होता है, डॉन का मतलब पहनना भी होता है, डॉन का मतलब अज्यूम करना भी होता है। द इंडिया शेड फ्रॉम 2007 एंड 2008, विराट कोहली और रोहित ने 2007-8 से ऐसा स्टार्ट किया रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार, एंड देयर्स हैव बीन अ लॉन्ग स्टिंट, और उसके बाद तो फिर एक लंबा जो है स्टिंट चला है। इन परहैप्स फोर्सिंग रोहित्स एग्जिट फ्रॉम टेस्ट, द सेलेक्टर्स, शायद जो रोहित जो बाहर जा रहे हैं टेस्ट से, जो सेलेक्टर्स हैं आर डूइंग द स्लो रीकास्टिंग, दोबारा से फिर से रीकास्ट, ये रीकास्ट का मतलब होता है नया अभिनेता या नया प्लेयर या नया नेता रिकास्ट करना ऑफ इंडियन बैटिंग, इंडिया की बैटिंग में इन टेस्ट में। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे एंड नाउ रोहित हैड टू वेकेट, अब इन लोगों को खाली करना है, एंड मच वुड हिंज ऑन, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा ऑन कोहली एंड केएल राहुल, इन पर द सीनियर डुओ, ये जो सीनियर जो है डुओ मीन्स जो पेयर हैं, when India heads to England in June for 5 tests, जब जून में इंडिया जाएगी इंग्लैंड 5 टेस्ट के लिए, रोहित द वनडे सुप्रीमो ऑलवेज आउटडिड हिज टेस्ट अवतार, इन्होंने जो टेस्ट में बहुत अच्छा अपना अवतार दिखाया हुआ है। स्टिल टू स्कोर 4,301 रन्स फ्रॉम 67 टेस्ट इन विच
a significant chunk, बहुत बड़ा जो हिस्सा है, came as an opener, is remarkable, और वो बहुत ही रिमार्केबल रहा है. आर्टिकल बात कर रहा है रोहित शर्मा के बारे में, बट साथ में बता रहा है कि क्रिकेट में कैसे जो है वो धीरे धीरे चेंजेस आए हैं उसके बारे में. लेट्स सी, थोड़े से हम वर्ड्स देखें कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से आए हैं. आज काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे. पहला वर्ड आया हमारे पास ग्राइंड टू हॉल्ट, दैट इज टू स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप. धीरे धीरे स्लो डाउन होना और फिर समय के साथ ख़त्म हो जाना. हिंज ऑन, दैट इज डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन. वैकेट, वैकेट लीव अ पोजीशन, किसी और के लिए वो जगह छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड वैकेट. अल्योर, अट्रैक्शन, आकर्षण. स्वे, इन्फ्लुएंस. ग्रैपल विद, डील विद, ग्रैपल विद उससे हैंडल, किसी चीज़ को हैंडल करना, दैट इज ग्रैपल विद. बो आउट, टू रिटायर, रिटायर. अब्रिज, शॉर्टन, छोटा. डॉन, वर्ब टू अज्यूम, अज्यूम और वेयर भी. आउटडिड, सरपास्ट, किसी चीज़ को आउटडिड कर देना, सरपास पीछे छोड़ देना. एंड ग्रिटी, ग्रिटी इज शोइंग करेज, साहस दिखाना, दैट इज कॉल्ड ग्रिटी, ग्रिटी. तो पहले के हीरो, क्रिकेट हीरो टेस्ट में अपना ग्रिटी चार्म दिखाते थे, और अब जो है वो T20 में शॉर्ट फॉर्म में. नाउ वी आर, अब हम T10 और 100 बॉल्स भी सुनते हैं. आज ग्रामर कैप्सूल में आपके पास इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैनी और मच. मैनी इज फॉर, मैनी जो है वो उसके साथ हम काउंटेबल नाउन लेते हैं, और प्लूरल और प्लूरल, plural and plural. Be careful when we talk about many, we take singular and singular, rather many, quite, उनके साथ फिर हम singular और singular लेते हैं. much is for uncountable noun, और उसके साथ हम लेते हैं singular और singular. countable many, plural plural. much, uncountable singular singular. Countable versus uncountable nouns. Much is used with uncountable nouns, thing you cannot count individually, always followed by a singular verb. Much water is wasted every day. आज आया था much water has flown, बहुत वहाँ पर पानी बह गया है, नहीं, बहुत वक्त गुजर चुका है. और many is used with countable noun, things you can count, always followed by a plural verb. Many students are absent today, are absent today. Example देखें हम, we don't have much information, much, क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता. इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, कॉस्ट, फ्यूल, इन सब का प्लूरल नहीं बनता. एडवाइस, तो इसके लिए उसको हम रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में. मच नॉइज, much noise is, and many people like. So whenever you are using many and much, be careful about, हालांकि जो भी बेसिक इंग्लिश पढ़ता है उसको ये चीज़ तो मालूम ही होगी, लेकिन फिर भी पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि मैनी और मच आया है तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना, और मैनी के साथ ध्यान रखना है कि सिंगुलर और सिंगुलर आता है. सो दैट इज अबाउट मैनी एंड मच. चलिए ज़रा हम क्वेश्चंस करें. तो क्वेश्चंस में पूछा है, व्हाई आर कैप्टन्स एग्जिटिंग फ्रॉम द टेस्ट फॉर्मेट. टेस्ट फॉर्मेट से जो है वो कैप्टन्स क्यों बाहर जा रहे हैं? बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज़ नो लॉन्गर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज. नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन टेस्ट क्रिकेट. नहीं, ऐसा भी नहीं है. बिकॉज सेलेक्टर्स नो लॉन्गर सपोर्ट सीनियर प्लेयर्स. नहीं, ऐसा तो कुछ आर्टिकल में नहीं कहा है. बिकॉज मॉडर्न प्लेयर्स प्रेफर द शॉर्टर फास्ट पेस T20 फॉर्मेट्स. यस, हालांकि पैसेज में स्लाइड सा ये भी कहा है कि कैश जो है वो एक बढ़िया है उसमें, तो दैट इज़ एक बेनिफिट भी होता है. सो दैट इज आंसर इज डी. What lies ahead for the Indian team after Rohit exit from Test?
अगर रोहित जाते हैं तो एग्जिट फ्रॉम टेस्ट, कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, नो. A break from all formats for the senior players, a break from all, no, this is not. And a phase of rebuilding and transition with younger players, yes. कहा पैसेज में कहा गया था recasting जो है वो फिर से और जो है वो प्लेयर्स को लेकर आएंगे. Why was Rohit Sharma's test career considered remarkable despite fewer appearances? क्यों कहा जाता है कि उनका एक बहुत ही रिमार्केबल रहा है? बिकॉज ही प्लेड मोर ODIs देन टेस्ट, नो. बिकॉज ही स्कोर्ड ओवर 2400 रन्स, मच ऑफ इट एज एन ओपनर, यस. यही तो बताया था कि उन्होंने इतने रन्स जो है वो लिए हैं. बिकॉज ही वॉन द वर्ल्ड कप एज कैप्टन, नो. बिकॉज ही टुक द मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया. तो आंसर वॉज बी. आगे देखें हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि शायद कल मैंने बाय मिस्टेक सैनोनिम बता की बजाय एंटोनिम कर दिया था. बच्चे भी कर देते हैं, कई बार एग्जाम में जाते हैं लिखा होता है कि सैनोनिम लिखो और एंटोनिम लिख के चले आते हैं, तो वी ऑल्सो कमिट मिस्टेक, सो डोंट वरी. वन वर्ड है शिफ्ट और चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर. एक चीज से दूसरी जगह पे जो शिफ्ट आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन. क्रिकेट में उसी ट्रांजिशन फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं. साइनोनिम पूछा है फेड आउट, फीका पड़ना. जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे उसका कलर जाने लगता है, दैट इज कॉल्ड डिसअपियर. साइनोनिम पूछा है डिसअपियर. एंटोनिम The editor abridge the novel to make it more impactful. Abridge का मतलब होता है छोटा, shorten. और नॉर्मल लुई में वर्ड है ये abridge, उसका जो वर्ड कलेक्शन है उसमें, यानी shorten है तो लंबा करना क्या होगा, that is expand, उसको बड़ा करना. एरर डिटेक्शन देखें. she is the only one who, बहुत सारी कंडीशन आती हैं जिसमें हम जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, हु, हुम, विच, हुज वाला नहीं, हु, हुम और विच, उसमें हम दैट लगाते हैं. ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज करते. कौन कौन सी कंडीशन होती है? 4 कंडीशन होती है. पहली, एक अगर एंटेसिडेंट लिविंग और नॉन लिविंग हो. नंबर 2, अगर एंटेसिडेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो. और नंबर 3, अगर एंटेसिडेंट हु और व्हाट हो. और नंबर 4 होता है जब एंटेसिडेंट ऑल, सेम, नन, नथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, ओनली एटसेट्रा हो, तो फिर हम हु या हुम या विच का यूज नहीं करते, दैट का यूज करते हैं, दैट. तो यहाँ पर हु की जगह दैट आना चाहिए था. दैट अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट कम विद लीडरशिप एंड हैंडल्स देम वेल. ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, खटाखट टिप्स पे याद कर लेने चाहिए, बहुत सारे थोड़ी ना है, रटना नहीं है, अप्लाई करना है. इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज. इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में चल रहा है इन टेस्ट क्रिकेट एज सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर हैं जैसे रोहित शर्मा हैव रिटायर्ड, उन्होंने रिटायर्ड ले लिया है फ्रॉम द फॉर्मेट. इस फॉर्मेट से ही वॉज सक्सेसफुल स्किपर, वो एक सक्सेसफुल स्किपर रहे हैं एंड हैड अ स्टोरीड करियर, और उनका करियर बहुत अच्छा रहा है. मॉडर्न प्लेयर ऑफन चूज, मॉडर्न प्लेयर जो हैं वो अक्सर चूज करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट्स, छोटे फॉर्मेट लाइक T20 ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है. Despite the decline in form, player continue to find ways to stay motivated. हालांकि जो डिस्पाइट द डिक्लाइन इन फॉर्म, जो टेस्ट वाले क्रिकेट का जो डिक्लाइन है, प्लेयर्स कंटिन्यू टू फाइंड वेज टू स्टे मोटिवेटेड, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड रहने की कोशिश करते हैं. इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट. आर्टिकल क्रिकेट के बारे में था. वर्ड्स कर लीजिएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स आए हैं, और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.